कन्या, 2025 सब कुछ समतल करने के बारे में है। ये वर्ष रोमांचक अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है जो आपको आगे बढ़ने और चमकने के लिए प्रेरित करेगा। व्यावसायिक रूप से कन्या राशि के जातक चमकने के अवसरों की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए अनुकूलनशीलता और अनुशासित प्रयासों की आवश्यकता होगी। पैसों के मामले तब तक आशाजनक लगते हैं जब तक आप खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण रखते हैं। इस साल रिश्ते गहरे होंगे, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या प्यार हो, आपके संबंध अधिक सार्थक लगेंगे। स्वास्थ्य, थोड़ी सी अतिरिक्त आत्म देखभाल बहुत काम आती है। स्वास्थ्य भी केंद्र में है, इसलिए सेहत को प्राथमिकता दें और थकान से बचें। ये वर्ष आपको आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास की ओर भी प्रेरित करता है। परिवर्तन को स्वीकार करके और अपनी विश्लेषणात्मक शक्तियों का लाभ उठाकर कन्या राशि वाले चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। ये दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करने और स्थायी सफलता की नींव तैयार करने का वर्ष है। जनवरी 2025, कन्या राशि वालों के लिए जनवरी मिश्रित परिणामों वाला महीना है। जबकि करियर की संभावनाएं दृढ़ संकल्प और विकास के साथ चमकती हैं, वित्तीय और पारिवारिक पहलू स्थिर महसूस हो सकते हैं। पाचन और श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन मांसपेशियों में ऐंठन जैसी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यात्रा योजनाओं में जोखिम शामिल हो सकते हैं और सीमित रिटर्न मिल सकता है। पारिवारिक गतिशीलता तनावपूर्ण हो सकती है, विशेषकर भाई बहनों के साथ, जिसके लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। छात्रों को फोकस के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है, उन्हें ट्रैक पर बने रहने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। जनवरी को सफलतापूर्वक बिताने की कुंजी सावधानीपूर्वक योजना, स्वास्थ्य देखभाल और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में निहित है। फरवरी 2025, फरवरी कन्या राशि वालों के लिए चुनौतियों और विकास का मिश्रण प्रस्तुत करता है। आत्मविश्वास और रचनात्मकता के बल पर उत्तरार्ध में करियर में प्रगति होगी। हालांकि नुकसान या कानूनी परेशानियों से बचने के लिए वित्तीय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 27 फरवरी से 7वें घर में शुक्र और राहु की युति के कारण रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके लिए स्पष्ट संचार की आवश्यकता होगी। जबकि पारिवारिक जीवन शांति प्रदान करता है, रोमांटिक अवसर एकल लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। छात्रों को महीने की शुरुआत में प्रेरणात्मक गिरावट पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से फरवरी के शुरुआती दिन उतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि नियमित जांच, संतुलित आहार और व्यायाम से अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। मुख्य बात सक्रिय और अनुशासित होना है। मार्च 2025, मार्च कन्या राशि वालों के लिए विविध अवसर और बाधाएं प्रदान करता है। 10वें घर में मंगल के कारण आप रचनात्मकता में वृद्धि देखेंगे, जो विशेष रूप से कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत है। उद्यमियों को रणनीतिक विकास के अवसर मिलते हैं, लेकिन जोखिमों से बचने के लिए उन्हें सावधानी से काम करना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र 2 मार्च को वक्री हो रहा है, जो उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। साझा गतिविधियों से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, जबकि समय समय पर होने वाली उथल-पुथल के बावजूद रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी मोटी बीमारियों में सतर्कता की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिलाकर जीवन शक्ति मजबूत रहेगी। धैर्य और रणनीतिक योजना कन्या राशि वालों को इस महीने की मिश्रित ऊर्जा का लाभ उठाने में सशक्त बनाएगी। अप्रैल 2025, 14 अप्रैल से सूर्य का 8वें घर में गोचर कन्या राशि वालों के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में परिवर्तनकारी परिवर्तन लेकर आएगा। करियर के लिहाज से आपको नए अवसरों के साथ विकास देखने को मिल सकता है। आपको न केवल अपनी वर्तमान भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि अपने पेशेवर जीवन में विकास और उन्नति के रास्ते भी तलाशने चाहिए। उद्यमियों को रणनीतिक साझेदारी से लाभ होता है, जबकि वित्तीय सावधानी स्थिरता सुनिश्चित करती है। साझा क्षणों के माध्यम से पारिवारिक संबंध गहरे होते हैं, हालांकि रोमांटिक रिश्तों में संक्षिप्त संघर्ष हो सकते हैं। योग और संतुलित पोषण जैसी सचेत प्रथाओं से स्वास्थ्य में सुधार दिखता है। लचीलेपन और दूरदर्शिता के साथ कन्या राशि के जातक जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करने के लिए अप्रैल की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मई 2025, बृहस्पति के आशीर्वाद से कन्या राशि वालों के लिए मई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करना और संभावित वित्तीय लाभ महीने की शुरुआत को चिन्हित करते हैं, जबकि काम का दबाव महीने के मध्य में कम हो जाता है। अवकाश गतिविधियां और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक गतिशीलता आनंद लाती है। हालांकि सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना और स्वास्थ्य सतर्कता महत्वपूर्ण बनी हुई है। प्रभावशाली संबंध पेशेवर रूप से दरवाजे खोल सकते हैं, जिससे कन्या राशि वालों को व्यक्तिगत और करियर विकास हासिल करने में मदद मिलेगी। संतुलित निर्णय लेने से मई की चुनौतियां अवसरों में बदल जाएंगी। जून 2025, जून कन्या राशि वालों के लिए वित्तीय लाभ और आध्यात्मिक विकास पर प्रकाश डालता है, साथ ही पारिवारिक रिश्तों और पेशेवर जीवन में चुनौतियों का भी संकेत देता है। जबकि मौद्रिक संभावनाएं आशाजनक हैं, घर पर भावनात्मक गतिशीलता को संभालने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है।
शैक्षिकी गतिविधियों पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आध्यात्मिक अभ्यास महीने की जटिलताओं को संतुलित करते हुए सांत्वना और स्पष्टता प्रदान करता है। शांत मानसिकता बनाए रखकर और रचनात्मक समाधान खोजकर कन्या राशि वाले जून के अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। जुलाई 2025। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई एक गतिशील महीना है, जिसमें करियर, वित्त, शिक्षा और रिश्तों में बदलाव आते हैं। व्यावसायिक परिवर्तन विकास ला सकते हैं, हालांकि पारिवारिक गतिशीलता और व्यक्तिगत संबंधों में चुनौतियां सहानुभूति और समझ की मांग करती हैं। विवेकपूर्ण निर्णयों से वित्तीय स्थिरता में सुधार होता है, जबकि शैक्षणिक लक्ष्य दृढ़ता की मांग करते हैं। अनुकूलनशीलता और भावनात्मक संतुलन के साथ इन बदलावों को पार करना एक उत्पादक और संतुष्टिदायक महीना सुनिश्चित करता है। अगस्त 2025। अगस्त 2025 कन्या राशि वालों को विकास के अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण प्रदान करता है। परिवर्तनकारी ऊर्जाओं के साथ यह महीना संतुलन और सावधानी बनाए रखते हुए बदलाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक योजना और अनुकूलनशीलता आवश्यक होगी। करियर में उन्नति संभव है, लेकिन अप्रत्याशित विकास लचीलेपन की परीक्षा ले सकता है। अनुशासित प्रयासों से वित्तीय स्थिरता हासिल की जा सकती है, जबकि रिश्तों को पोषण और खुले संचार की आवश्यकता होती है। यह आत्म सुधार के लिए भी एक अनुकूल अवधि है। ग्रहों की स्थिति दीर्घकालिक लक्ष्यों का समर्थन करती है। अपने सावधानीपूर्वक स्वभाव का लाभ उठाकर और सक्रिय रहकर आप अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। अगस्त को एक उत्पादक और संतुष्टिदायक महीना बनाने के लिए सोच समझकर निर्णय लेने पर ध्यान दें। सितंबर 2025। सितंबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए चुनौतियों को आसान करने और सकारात्मक विकास के साथ राहत और आशावाद लेकर आएगा। पारिवारिक मील के पत्थर और उत्सव आत्माओं को ऊपर उठाते हैं, जबकि आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति एक नया झुकाव आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। यह महीना लाभकारी संबंध बनाने के लिए आदर्श है, जो भविष्य के विकास को प्रभावित कर सकता है। हालांकि स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिरदर्द या शरीर दर्द पर ध्यान दें। व्यावसायिक रूप से यह अवधि क्षितिज का विस्तार करने के अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से महीने के अंत में एक महत्वपूर्ण बैठक के माध्यम से। आत्मविश्वास के साथ अवसरों को स्वीकार करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा विस्तार करने को लेकर सतर्क रहें। संतुलन महत्वपूर्ण होगा, विशेषकर व्यक्तिगत और व्यावसायिक मांगों को प्रबंधित करने में। भलाई पर ध्यान केंद्रित करके और अनुकूलनीय रहकर कन्या राशि वाले सितंबर को व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि का एक पुरस्कृत महीना बना सकते हैं। अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए अवसरों और चुनौतियों का एक गतिशील महीना प्रस्तुत करता है। बृहस्पति, शनि और बुध के नेतृत्व में परिवर्तनकारी ग्रह संरेखण महत्वपूर्ण करियर और व्यक्तिगत विकास पर जोर देते हैं। व्यावसायिक प्रगति पहुंच के भीतर है, लेकिन इसके लिए रणनीतिक योजना और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है। वित्तीय निर्णय सावधानीपूर्वक विश्लेषण से लाभान्वित होंगे, जबकि रिश्तों को पोषण और खुले संचार की आवश्यकता होती है। शिक्षा और आत्म सुधार भी केंद्र स्तर पर हैं, जो कौशल को निखारने और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। महीने की मांगों को पूरा करने के लिए संतुलित जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी विचार महत्वपूर्ण हैं। जमीन से जुड़े और सक्रिय रहकर कन्या राशि वाले बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अनुकूल प्रभावों को अधिकतम कर सकते हैं। यह महीना भावनात्मक और मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करते हुए चिंतन और जानबूझकर कार्रवाई को आमंत्रित करता है। नवंबर 2025। कन्या राशि वालों, आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन के दौर के लिए तैयार हो जाए। वृश्चिक में बुध का वक्री होना, कर्क राशि में बृहस्पति का वक्री होना और मीन राशि में शनि का वक्री होना व्यक्तिगत विकास और करियर में उन्नति लाता है। यह आपको आत्मनिरीक्षण, रणनीतिक योजना और बातचीत की ओर भी प्रेरित करता है। चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अनुकूलनशीलता और लचीलापन आपको महीने के सकारात्मक पहलुओं का दोहन करने में मदद करेगा। आत्मनिरीक्षण से प्राथमिकताओं के बारे में अधिक स्पष्टता आती है, जिससे दीर्घकालिक आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति मिलती है। संबंधों को विकसित करके और ध्यान केंद्रित करके कन्या राशि वाले इस परिवर्तनकारी अवधि को प्रभावी ढंग से पार कर सकते हैं। इस महीने को विकास, चुनौतियों और अवसरों का लाभ उठाकर स्थायी प्रगति के अवसर के रूप में स्वीकार करें। दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए एक चिंतनशील लेकिन भविष्योन्मुखी महीना है। जैसे जैसे वर्ष समाप्त होता है, ग्रहों का प्रभाव लक्ष्य निर्धारण और आकांक्षाओं के साथ कार्यों को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धनु राशि में सूर्य और बुध के साथ दार्शनिक सोच और अन्वेषण हावी है, जो करियर योजना और व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करता है। पूर्णिमा व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्राथमिकताओं को संतुलित करने पर जोर देती है, जिससे ये रिश्तों और भावनात्मक कल्याण के पोषण के लिए एक आदर्श समय बन जाता है। भविष्य के लिए स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय निर्णयों की गणना की जानी चाहिए।
जब आप आगामी अवसरों के लिए तैयारी करते हैं तो स्वास्थ्य और आत्म देखभाल महत्वपूर्ण बनी रहती है। यह महीना आत्मनिरीक्षण और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई को आमंत्रित करता है, जिससे नए साल में एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित होता है। इस अवधि का उपयोग उपलब्धियों पर विचार करने, सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने और 2026 को पूरा करने के लिए आधार तैयार करने के लिए करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे भविष्य के राशिफल और ज्योतिषीय वीडियोस को मिस न करें। आप अपने विचार और सवाल कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने भविष्य को जानने के लिए हमें फॉलो करें। शुभकामनाएं। जय श्री राम।